जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, बैसाख के ठाकुर की जय। बैसाख का पवित्र पावन महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और तुलसी की पूजा भक्तों के जीवन को खुशियां से भर देती है। अब आज इस वीडियो में आपको बैसाख मास में कहीं सुने जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाते हैं। बैसाख महात्म्य का अध्याय सुनने के बाद यह कहानी सुने, हाथ में फूल, तिल या चावल दक्षिणा रखें। कहानी शुरू करते हैं। प्रेम, मन और भाव से सुने। प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो, बैसाख मास के ठाकुर जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी और उसी की दूसरी तरफ सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। अब बहू के पति को तो इस सब बातों का पता ही नहीं था। वो तो सुबह होते ही खेत में काम करने के लिए चला जाता था। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम किया करती थी। एक दिन बहू ने देखा कि पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि ये बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही। बहू को बैसाख मास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी कि पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए कहा कि बैसाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला होता है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी हुई। उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा प्रताप से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। अब यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और बैसाख मास की महिमा अपनी सास को बताई। सास बोली कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती चुप हो गई। बैसाख शुरू हुआ। अब बहू ने क्या किया, वो बहुत जल्दी सुबह उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। अब बहू ने यह नियम बना लिया, सास के जागने से पहले ही वापस घर आ जाती। अब वह रोज का सिलसिला हो गया था। इस तरह 15 दिन बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू ही नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये बैसाख स्नान कर रही होगी और तुलसी जी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि अगर मैं इसको मुंह से बोलूँगी तो घर में बेकार के झगड़ा होगा। अब उसने सोचा कि क्या करूं कि बहू का नित नियम ही छूट जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। अब बहू यह देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास जाकर रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दो। तुलसी माता उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्नान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लेकर आऊँगी? अगर मेरी सास को यह पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत ही गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश हुई पर बाहर से नाटक करने लगी। बोली, अगर सोने के मटके के जल लेकर जाओगी तो गांव वाले उसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना, अपनी तुलसी माता के आगे रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू सीधी सादी थी, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर आई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने के लिए कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और फिर रोने लगी। तुलसी माता ने आकर पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। अब तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का तो लालच कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका दिया। बहू जब घर गई तो उसकी सास बहुत गुस्सा होने लगी और कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास सिर्फ इतना ही धन था
जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे सींचने का क्या लाभ। अब यह कह के वो बहू को गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह अपना पूरा करने लगी। पूरे महीने सास से छुपकर नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपाए हुए अपने दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो दोनों मटके कच्ची मिट्टी के हो गए थे। अब यह देखकर तो सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, तो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता उसके घर में प्रकट हुई और वो सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से ही वे मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी वैसा काटोगे। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वे बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू दोनों हर रोज तुलसी माता को नित नियम करने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनका घर धन धान से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।